রামনবমীতে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে দুষলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শুক্রবার 19 এপ্রিল দেশজুড়ে প্রথম দফার লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আর এই বিষয়ে বলতে গিয়ে যোগী জানান যে প্রথম দফার ভোটের পর একটা বিষয় পরিষ্কার যে দেশের বড় অংশের মানুষই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আরও একবার নরেন্দ্র মোদীকেই চাইছেন। মোদী সুশাসনের উপরই ভরসা করছেন দেশের বড় অংশের মানুষ। এরপরই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সুশাসনের কথা বলতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ টেনে আনেন রামনবমীর প্রসঙ্গ। তিনি জানান যে সারা দেশের 21টি রাজ্যে রামনবমী পালিত হয়েছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সুষ্ঠুভাবে রামনবমীর মিছিল হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো অবিজেপি শাসিত রাজ্যে রামনবমীর মিছিলে সংঘর্ষ হয়েছে। যোগী স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারকে এই ঘটনার জন্য কাঠগড়ায় তোলেন। এই ঘটনা সনাতন ধর্মের আস্থায় আঘাত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কি বলছেন শুনবো। अभी रामनवमी का आयोजन संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है, और कोई इस कहने में संकोच नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए कल 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव 7 चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्राप्त हुआ है वह अद्भुत है, अभिनंदनीय भी है। न केवल देश के अंदर बल्कि आधी आबादी तो पूरी तरह मोदी जी के सुरक्षा के इस मॉडल को अंगीकार कर रही है, और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जहां एक सुरक्षित माहौल के साथ साथ सुशासन का एक मॉडल दुनिया के सामने भारत ने दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का एक बेहतर मॉडल देने का कार्य किया है। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদে বুধবার 17 এপ্রিল রামনবমীর দিন একটি শোভাযাত্রায় গন্ডগোল হয়। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির দিকে আঙুল তোলেন।
আর ওই ঘটনায় 4 জন জখম হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অশান্তি পাকানোর জন্য মমতার সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। এবার এই একই অভিযোগ শোনা গেল যোগী আদিত্যনাথের মুখেও। রামনবমীতে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজ্যের তৃণমূল সরকারকেই দুষলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কি বলছেন শুনবো। अभी रामनवमी का आयोजन संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है, और कोई इस कहने में संकोच नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए कल 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव 7 चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। সঙ্গে রাখুন আজ তক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন।